आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसे जानना हर एक भक्त के लिए, हर एक साधक के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है और देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि जब देवी देवता किसी घर में आते हैं तो कुछ शुभ संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कि दिव्य सुगंध, शांति का अनुभव, सपनों में दर्शन आदि। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब ये दिव्य शक्तियाँ हमारे घर से प्रस्थान करने लगती हैं तब क्या होता है? क्योंकि देवी देवता जब आते हैं तो संकेत देते हैं, ठीक वैसे ही जब वो जाने लगते हैं तब भी संकेत जरूर देते हैं। बस फर्क इतना है कि आने के संकेत हमें आनंद देते हैं और जाने के संकेत हमें सावधान कर देते हैं। अगर हम इन संकेतों को समझ जाएं तो हम बहुत से आने वाले संकटों से खुद को बचा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे प्रमुख संकेत जो बताते हैं कि आपके घर से दिव्यता, शुभता और देवी देवताओं की कृपा दूर हो रही है। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपके घर में दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपको तुरंत आत्मचिंतन करना है, घर की ऊर्जा को शुद्ध करना है और देवी देवताओं को मनाकर दोबारा आमंत्रित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत है घर में बिना वजह भारीपन और बेचैनी का अनुभव। जब देवी देवता घर में होते हैं तो घर का वातावरण शांत, सौम्य और आनंदमय होता है। लेकिन जैसे ही दिव्यता घर से दूर होने लगती है, घर में एक अजीब सा भारीपन आने लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य बोझ आपके कंधों पर है। मन बार बार उलझा हुआ, बेचैन और अशांत रहने लगेगा। घर में घुसते ही मूड खराब हो जाए, बिना कारण झुंझलाहट हो। ये संकेत साफ साफ बताते हैं कि आपके घर की ऊर्जा का स्तर नीचे गिर रहा है और पवित्रता कम होती जा रही है। दिव्य शक्तियाँ वहाँ निवास करती है जहाँ सकारात्मकता और प्रेम होता है। दूसरा संकेत पूजा पाठ में मन न लगना या बार बार विघ्न आना। आपने देखा होगा जब आपका मन शांत होता है तब पूजा में आनंद आता है, लेकिन जब देवी देवता जाने लगते हैं तो पूजा करते समय ध्यान भटकता है, मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं होता, बार बार कोई बाधा आती है, कोई बुला लेता है, फोन आ जाता है, दीपक बुझ जाता है, मन में श्रद्धा की कमी महसूस होने लगती है। यह एक चेतावनी है, ईश्वर कह रहे हैं तुम हमें भूलने लगे हो, हमारी ओर से दूर हो रहे हो। तीसरा संकेत घर में कलह और विवाद बढ़ना। जब देवी देवताओं का वास होता है वहाँ शांति और प्रेम रहता है, लेकिन अगर घर में बार बार छोटे छोटे झगड़े होने लगे, परिवार में मनमुटाव, क्रोध और कटुता बढ़ने लगे, आपसी समझ कमजोर हो जाए, तो समझ जाइए कि शांति की देवी लक्ष्मी, करुणा के देवता विष्णु या बुद्ध के देवता गणेश अब प्रसन्न नहीं है। यह संकेत दर्शाता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ने लगी है। चौथा संकेत सपनों में भयावह दृश्य दिखना। हमारे सपने हमारी चेतना और ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं। जब दिव्यता हमारे साथ होती हो तो हमारे सपने भी सुंदरमय और प्रकाशमय होते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार डरावने सपने आने लगे, अंधकार, भूत प्रेत या गिरते संभलते अनुभव सपने में हो, आप रात में बार बार डरकर उठ रहे हो, तो यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा बेचैन है और किसी उच्च शक्ति का संरक्षण कम हो रहा है। पांचवा संकेत शुभ कार्यों में बार बार रुकावट आना। कई बार हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, शादी, नया व्यापार, घर की खरीद, परीक्षा, नौकरी, लेकिन बार बार उसमें अड़चन आ जाती है। योजनाएं बनती हैं लेकिन पूरी नहीं होती हैं। अंतिम समय पर काम बिगड़ जाता है। सफलता एकदम नजदीक होती है लेकिन मिलती नहीं। यह संकेत दर्शाता है कि ईश्वरीय कृपा धीरे धीरे हट रही है। जब देवी देवता घर में रहते हैं तब सब कार्य अपने आप सहज होते हैं। छठा संकेत घर में शुभ वस्तुएं गायब हो जाना। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा घर से कोई दिव्य वस्तु जैसे तुलसी की माला, चांदी का सिक्का, रुद्राक्ष, सिंदूर या अक्षत अचानक गायब हो जाते हैं या टूट जाता है। यह सामान्य बात नहीं है। जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो भेंट देते हैं, जब वे रुष्ट होते हैं तो संकेत देते हैं, वस्तुएं हटा लेते हैं। सातवां संकेत घर में प्राकृतिक घटनाएं जैसे दीपक बुझना, घंटी का अपने आप बजना बंद हो जाना। जब आप पूजा कर रहे हो और दीपक बार बार बुझ जाए, घंटी बजती ही ना हो या टूट जाए, अगरबत्ती से धुआं बहुत काला निकले, तो ये सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि घर की ऊर्जा असंतुलित हो गई है और देवी देवता अब वहाँ नहीं रुक रहे हैं।
8वां संकेत, घर में अचानक ताजगी की कमी हो और दुर्गंध का अनुभव हो। जब देवी देवता घर में होते हैं तो वह सुगंधित वातावरण होता है, बिना किसी परफ्यूम के भी। लेकिन अगर घर में बासीपन लगे, बिना किसी कारण अजीब सी गंध आए, फूल जल्दी मुरझा जाएं, तो समझ लीजिए अब वहाँ दिव्यता नहीं रही। देवी देवताओं की उपस्थिति में सदा ताजगी रहती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होने लगता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी बदलती आदतें और विचार। हमने पूजा को एक रूटीन बना दिया, भावनाओं के बिना। हमने मंदिर को घर का कोना बना दिया जहाँ कभी भी कुछ भी रखा जाता है। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन विचारों में पवित्रता नहीं रखते। घर में टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया ने ध्यान भटका दिया है। जहाँ भक्ति में स्थिरता नहीं, वहाँ दिव्यता नहीं टिकती। अब क्या करें ताकि देवी देवता ना जाएं और वापस लौट आएं? हर दिन भक्ति को प्रेम से करें। समय भले कम हो लेकिन ध्यान और श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। मंदिर को पवित्र रखें, वहाँ किसी भी तरीके की व्यवस्था ना हो। ध्यान करें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। घर में मंत्रों की ध्वनि नियमित हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग ही क्यों ना हो। हर शनिवार और पूर्णिमा पर घर की शुद्धि करें, जल, गंगा जल, गौमूत्र आदि से। सत्य बोले, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पूजन है, सदाचार है। माता पिता बुजुर्गों का आदर करें। घर के भीतर की सबसे बड़ी देवता समान शक्तियाँ होती हैं। दिव्यता को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना उसे आमंत्रित करना। देवी देवता जब घर से जाने लगते हैं तो वे हमें संकेत देते हैं। हमारा काम है उन्हें समझना और उनके अनुसार अपने जीवन में सुधार लाना। अगर हम इन संकेतों को समझ लेंगे तो न केवल हम अपने घर को फिर से दिव्य बना सकेंगे, बल्कि अपने जीवन को भी शांत, समृद्धि और प्रेम से भर सकेंगे। जय माता दी। धन्यवाद।